students, once again welcome Muslim, and you are watching me on our official YouTube channel of Uma Basanti Public School. So dear students, in the previous videos we have studied about the sentences, tenses and some structures of voices. आपको पता भी होगा कि पिछली वीडियो में हम लोग कुछ टेंसेस के स्ट्रक्चर्स, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ यूनिक ट्रिक्स भी अब फॉलो करेंगे, जिससे कि कुछ अदर एग्जांपल्स भी हमें देखना है पैसिव वॉइसेस में। और क्या होगा, आज हम लोग वही अपने वीडियो में देखना चाहेंगे। बट आपको आगे की जानकारी के लिए ये हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं। बेटा देखिए, हम लोग इसको एज अ टर्म लेकर के चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। कई ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, बट फिर भी हम उसको एज अ फ्रेज, एज अ क्लॉज एंड एज अदर वर्ड्स हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। सो हियर इज फर्स्ट टर्म। पहला टर्म ये है कि वर्ब प्लस टू ऑब्जेक्ट्स। देखिए, ये कभी कभी क्या होता है, अभी मैंने आपको जो एक स्ट्रक्चर बताया है, हम यहां स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंड अदर वर्ड। ये देखिए, मैंने यहां पर कितने ऑब्जेक्ट रखे थे? सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट था। बट अब यहां कुछ स्ट्रक्चर अलग है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर हियर? ये देखिए, दो ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये देखिए, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। मींस इसका मतलब यह है कि अगर एक स्टेटमेंट में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय दोनों में से किसी एक, आइदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। मीन्स ऑफ दैट दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। हम लोग कैसे बनाएंगे? हम दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, बट द अदर ऑब्जेक्ट विल बी रिटेन्ड। जो अदर ऑब्जेक्ट है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा, चाहे ये या दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बाहर निकालते हैं, एज ऑब्जेक्ट, तो आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा वो वहीं पर रह जाएगा। अब यहां थोड़ा देखते हैं कि हम पैसिव बनाते समय कैसे करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमें ध्यान में रखना है। हियर इज एग्जांपल सच एज राम गेव अ रोज टू सीता, और दिस स्टेटमेंट में बी राम गेव सीता अ रोज। आप यहां देख रहे होंगे कि ये जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर्सन्स जो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो थिंग्स होते हैं वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मींस ये हो गया कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए, जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। सो यहां सीता देखिए, जब हमारा ये स्ट्रक्चर जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो दोनों के बीच में टू आता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं तब। लेकिन अगर वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला जाए, तो उस टू को हम लोग क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ये हमारा दोनों सेंस जो है वो एक्टिव का है। किसका है? एक्टिव का। नाउ we have to convert these both statement into passive.
जैसा कि टर्म के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि आप दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट बाहर कर सकते हैं। हम दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट बाहर कर रहे हैं, आइदर रोज और सीता, आइदर सीता और रोज, मीन्स दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम बाहर करेंगे तो हमारे पास दो पैशु तैयार हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अरोज को हम लोग बाहर करते हैं। अरोज, यहां ये अरोज सिंगुलर है, टेंस हम आइडेंटिफाई करेंगे, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस। ये पास्ट इंडिफिनिट का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है इसलिए पास्ट इंडिफिनिट में है। सो अरोज, वाज, गेव विल बी रिटन इन थर्ड फॉर्म। जो गेव है वो थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहां देखिए गेव का क्या हो गया, गिवन हो गया। अब आपने क्या देखा, ये हमारा जो दो ऑब्जेक्ट था, दो ऑब्जेक्ट में से आपने एक ऑब्जेक्ट यहां माइंड कर दिया, एक ऑब्जेक्ट यहां मेंशन कर दिया, यहां से अरोज और यहां से अरोज, दोनों सेंटेंस तो एक ही है, दोनों में से मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां बाहर कर दिया। वाज गिवन, अब हमारा देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट बच रहा है, टू सीता, और यहां ओनली सीता। मैंने आपसे जरूर कहा है कि अगर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो बीच में टू आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो बीच में टू आता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो उस टू को रिमूव कर दिया जाता है। सो अ रोज वाज गिवन, देखिए रोज पहले आ गया, मींस जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। अब हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वही बच गया है, तो इसके लिए हमें टू सीता लिखना ही पड़ेगा। सो अ रोज वाज गिवन टू सीता, बाय हुम, किसके द्वारा। अब हमारा सब्जेक्ट देखिए यहां तक हमारा डन हो गया, एंड लास्ट वन इज बाय राम। सो ये हमारा स्टेटमेंट था जो हमें पैशु में बनाना था। हमें इसको और भी बना सकते थे सेकेंड वाइज में, सीता के अकॉर्डिंग। देखिए अब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रह गया, तो मैंने कहा था कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में रहता है तो टू नहीं आएगा। सो सीता वाज गिवन अ रोज बाय राम, यह हमारा कंडीशन था। यह हमारा फर्स्ट टर्म है कि जब वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे ये भी आपको लर्न होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट जो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं तो आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर करके पैसिव बना सकते हैं, बट जो ऑब्जेक्ट वहां रह जाएगा वह हमेशा वर्ब के बाद ही रहेगा। मींस दो ऑब्जेक्ट में से आप बाहर करेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को आप वही वर्ब के बाद ही रखेंगे, एंड आफ्टर दैट द कंडीशन ऑफ डूअर। ठीक, ये आपका स्टेटमेंट है। और बेटा आज मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप रफ में या कॉपी में उस एक्सरसाइज को लिखेंगे और लिखने के बाद, ठीक है, लिखने के बाद उसका फोटो क्लिक करके सॉल्व करके आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको सेंड करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। आपको पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको सेंड करना है उस एक्सरसाइज को। नाउ टर्म नंबर सेकेंड। अब देखिए ये हम धीरे धीरे पैसिव वॉइस के डेप्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें डेप्थ है। देखेंगे टर्म नंबर सेकेंड विद मॉडल वर्ब्स। व्हाट इज दैट? मॉडल वर्ब्स। और एज यू नो मॉडल वर्ब्स होते क्या है? दे आर, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, would, should, these are the modal verbs। ये सब के सब मॉडल वर्ब्स हैं। अब इनके साथ पैसिव वॉइस क्या बनाना है हम देखेंगे। पहले इनका स्ट्रक्चर, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर ये होगा, इनके साथ सब्जेक्ट प्लस ये मॉडल वर्ब्स, कोई भी एक मॉडल वर्ब, कोई भी एनी, कोई भी मॉडल वर्ब, एंड मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कभी भी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब सेकेंड एंड वर्ब थर्ड नहीं आएगा,
क्योंकि जो मॉडल वर्ब का कंडीशन है सिर्फ दो कंडीशन में होता है, या तो प्रेजेंट होगा या फ्यूचर सॉरी पास्ट होगा। जैसे कैन प्रेजेंट की कंडीशन में है तो कुड पास्ट की कंडीशन में है, मैं प्रेजेंट की कंडीशन में है तो माइट पास्ट की कंडीशन में है। एंड एज वी नो मस्ट शोज नेसेसिटीज, ought to shows the suggestions and obligations, and would and should shows the habit and should shows the habit and the suggestion। ये इस तरह के एक्सप्रेशंस शो करते हैं जिससे कि हम यूज करते हैं, बट इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। एंड आफ्टर दैट इज ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब देखते हैं क्या करना है हमें। देखें पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या रखेंगे, आपको पता है ना, पैसिव बनाते समय आप सबसे पहले किसको बाहर करते हैं, ऑब्जेक्ट को बाहर करते हैं। किसको बाहर करते हैं, ऑब्जेक्ट को बाहर करते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद आप सेम मॉडल वर्ब वही यूज करेंगे जो एक्टिव में है। अब बदलेंगे नहीं मॉडल वर्ब्स को, जो एक्टिव में मॉडल वर्ब यूज हुआ है वही सेम पैसिव में। जैसे अगर एक्टिव में कैन आ गया तो पैसिव में आप कुड नहीं करेंगे, अगर एक्टिव में आ गया तो आप माइट नहीं करेंगे। अगर एक्टिव में कैन है तो पैसिव में भी कैन ही लिखा जाएगा। अगर एक्टिव में है तो पैसिव में भी में ही लिखा जाएगा। सो मॉडल वर्ब एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाय सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। हम देखेंगे एक दो एग्जांपल के साथ। So now let's take some examples. I can teach you English. So already we have talked about both objects, I mean direct object and indirect object. हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग पर्सन्स और लिविंग ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्रेस करते हैं, व्हाइल अबाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शोज द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम यहाँ देखेंगे इंग्लिश एंड यू। यहाँ यू हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जबकि इंग्लिश जो वह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो हम लोग यहाँ मॉडल वर्ब यूज किया गया है कैन, हम लोग इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। हम अब यू लिखें या इंग्लिश लिखें, सबसे पहले यू लिख रहे हैं, यू कैन। देखिए यू ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट लिख चुके हैं यू, एंड जो मॉडल वर्ब एक्टिव में यूज किया गया है, जो मॉडल वर्ब एक्टिव में यूज किया गया सेम वही पैसिव, बट उसके साथ ऐड करना है बी। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स टीच विल बी टॉट, टीच विल बी टॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ टीच टॉट। अब एक तो बच गया, देखिए यहां टू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर कर दिया है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा तो टू नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ यू लिखे होते और यहाँ इंग्लिश लिखा होता तो यहाँ टू जरूर लगाते। मीन्स इंग्लिश कैन बी टॉट टू यू बाय मी, बाय होम, बाय मी। इट इज आवर स्टेटमेंट। ये हमारे मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर है। तो मॉडल वर्ब के बारे में एक बार फिर से, मॉडल वर्ब्स ये हमारे वर्ड्स हैं, ये हमारे एक्टिवाइज का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट एंड मॉडल वर्ब। और एक बात आपको प्रिसाइसली ध्यान रखना है कि जो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फॉर्म आता है वो सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म आता है, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड। अब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के भी अब दो कंडीशन हो जाएंगे। हम दोनों ऑब्जेक्ट को बाहर कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक अगर हम बाहर करेंगे तो मॉडल वर्ब सेम वही लिखा जाएगा जो एक्टिव में लिखा गया है, एंड आफ्टर दैट बी लिखेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट ये हम लिखेंगे, एंड अदर वर्ड। सो यहाँ एग्जांपल भी मैंने आपको दिया कि आई कैन टीच यू इंग्लिश। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर किया है। सो यहाँ क्या बच गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने बाहर किया है। सो यू कैन जो मॉडल वर्ब सेम था मैंने वही लिखा है, फिर बी लिखा है, थर्ड फॉर्म टीच का लगाया है, फिर इसके बाद इंग्लिश आई मीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था, फिर इसके बाद बाय मी आई मीन बाय सब्जेक्ट।
ये हमारा कंडीशन था सेकंड टर्म का। ये हमारा सेकंड टर्म था जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग रखे थे मॉडल वर्ब्स को। अब हम थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर थर्ड, मैं आपको बता रहा था कि अबाउट थर्ड टर्म, आई मीन टर्म नंबर थर्ड, इसके बारे में हम लोग थोड़ा और बात करते हैं। देयर आर सम डूअर्स, आई मीन सम सब्जेक्ट्स are avoided while changing into passive. Changing into passive. देखिए आप ध्यान से, some subjects are avoided while changing into passive. हम कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक्टिव सेंस में यूज किए जाते हैं, लेकिन पैसिव बनाते समय हम उसको अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मीन्स लिखते ही नहीं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते। और ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं? कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं। देखिए जैसे समवन, प्यूपल, इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको हटा दिया जाता है। स्टार्ट हम लोग स्टेटमेंट को ऐसे कर सकते हैं, समवन से स्टार्ट कर लेते हैं, सच एज समवन हैज picked my pocket। ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट है। टेंस आप तो पहचान ही रहे हैं कि ये कौन सा टेंस है, हैज, प्रेजेंट एंड पिक्ड थर्ड फॉर्म परफेक्ट। सो अब देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारे तीन कंडीशन है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के। बट अब हमें करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आना है। ऑब्जेक्ट हम यहां लिख दिए हैं, माई पॉकेट। सो पैसिव वॉइस बनाना तो हम सेकेंडरी वर्ब भी लिखेंगे इसके साथ। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, थर्ड फॉर्म। सो यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, समवन, डिस्ट्रीब्यूटिव। सो हम इस समवन को वहां से अवॉइड कर देंगे और लास्ट में कुछ नहीं रखेंगे, बस ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब आपको एक मैं थोड़ा सा एक ट्रिक और बता रहा हूं कि जब स्टेटमेंट पैसिव में इस तरह से है, वहां बाई करके कुछ ना हो। एक स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे द डोर वॉज नॉक्ड एट। देखिए द डोर वॉज नॉक्ड एट, यहां बाई सब्जेक्ट नहीं है, कोई बाई प्लस हुम नहीं है। सो हमें करना है, इसको हमें एक्टिव में बनाना है। एक्टिव ये हमारा पैसिव, देखिए वाज एंड वर्ब प्लस वर्ब थर्ड, ये आप पैसिव समझेंगे, आई मीन ये पैसिव है ही तो समझना कुछ नहीं है। अब हमें एक्टिव में बनाना है तो कुछ नहीं करना है, समवन और प्यूपल। बट यहाँ दरवाजा सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा खटखटाया जा सकता है, इसलिए हम समवन लगाएंगे। सो समवन नॉक्ड एट द डोर, ये देखिए हमारा बन गया। अगर आप इसको फिर से पैसिव बनाएंगे तो यही टर्म आप फॉलो करेंगे। ये हमारा थर्ड टर्म था। अब हम बात करेंगे टर्म नंबर 4 की, और ये हमारा लास्ट टर्म होगा। इसके बाद हम पैसिव वॉइस में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ अबाउट टर्म नंबर 4, ये हमारा थर्ड लेक्चर है पैसिव वॉइस का। सो टर्म नंबर 4, बेटा कभी कभार क्या होता है कि हम लोग फ्रेजेस में उलझ जाते हैं या कुछ वर्ड्स में उलझ जाते हैं। जैसे देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट या सेल्फ जो बाई का कंडीशन होता है वो टेक नहीं करते हैं। जैसे देखिए नो एंड oblige एंड मैरी, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ब्स हैं, इनके साथ हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय टू का यूज करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। सच है हम देखें कि स्टेटमेंट है एवरीबॉडी
नोज हरी, जरा देखिए, एवरीबॉडी नोज हरी, यह हमारा एक्टिव है। अब हम इसको पैसिव बनाएंगे। सो हरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन, तो यहां ये नोन हो गया, ये ऑब्लाइज्ड हो गया और ये हो गया मैरिड। ठीक, सो हरी इज नोन। अब देखिए यहां नो का वर्ब आया है, इसलिए आप यहां बाय नहीं है, बाय एवरीबॉडी नहीं, टू एवरीबॉडी, ये ध्यान रखना है आपको। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ब्रूकर थॉमस वाशिंगटन knew the way of Hampton। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, द वे ऑफ हैम्पटन वॉज नोन, यहां देखिए ब्रूकर थॉमस वाशिंगटन, ये हमारा फोर्थ टर्म था। ठीक है, हम इस टर्म में, आई मीन लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने फोर्थ टर्म तक पढ़ा है। मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं जो आप करेंगे, मैं मिसलेनियस दूंगा, इसके पहले के जो कुछ सेंटेंसेस थे उसके अकॉर्डिंग भी और आज का भी। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज देंगे सेंटेंस नंबर 1, पैसिव भी मैं दूंगा तो आपको उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, और अगर एक्टिव देता हूं तो आपको पैसिव में कन्वर्ट करके एक्सरसाइज करना है। सच एज द हंटर was hunting a deer. Next, they have taken their breakfast. Number 3, who was flying the kite on the roof. Next, have you learnt your lesson? Next, 5th, we should help the poor. Next, pupil praise our PM. Number 7, the teacher taught us हिंदी। ये हमारा एक्सरसाइज है। आप लोग इस एक्सरसाइज को करके, आपको पता भी है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया भी गया है। सो अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ दे दे रहा हूँ, 6392512288। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और आप इस व्हाट्सएप नंबर पर एक्सरसाइज करके सेंड करेंगे, वह चेक किया जाएगा और आपको उसका मार्क मिलेगा। सो थैंक यू।